हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम नर्सरी से लाए हुए अरेका पाम के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ केयर एंड मेंटेनेंस टिप्स जो आपके प्लांट को हरा भरा रखने में और जल्दी बढ़ने में हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा अरेका पाम का पौधा है जो हम नर्सरी से लेकर आए थे। नर्सरी से लाने के बाद इसको हमने अपने घर में 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रखा था। दोस्तों, नर्सरी से लाने के बाद आपको कभी भी किसी भी प्लांट को डायरेक्टली पॉट में नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब आप पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वो एक शॉक की कंडीशन में आ जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसे 3 से 4 दिन का समय दें। आपके घर, बालकनी, आप जहाँ भी पौधा रखना चाहते हैं उस माहौल के हिसाब से खुद को ढालने के लिए। अगर आप तुरंत ही पौधे को पॉट में लगा देंगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि वो पौधा मुरझा जाएगा और अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमारे इस पौधे को 3-4 दिन हो गए थे। अब हम इसका ये आउटर बैग रिमूव कर देंगे बहुत ही केयरफुली। कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद इसको हम मेन पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पॉट हमको 10-12 इंच का लेना है जिसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स हों। और इसकी सॉइल प्रिपेयर करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें हमने सिंपली गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने थोड़ी गोबर की खाद डाली है। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं या घर का बना कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें सैंड मिला सकें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो आप गार्डन सॉइल को 50% ले लीजिए और उसमें 30% सैंड और 20% खाद मिलाइए। ये कॉम्बिनेशन अरेका पाम की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें नीचे की तरफ सबसे पहले हम थोड़ी मिट्टी डाल लेंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। प्लांट को इस तरह से सेंटर में रख के हम चारों तरफ से इसमें मिट्टी डाल देंगे। चारों तरफ से इसे सॉइल से कवर करने के बाद हम कुछ इस तरह से ऊपर की लेयर को थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आप इसके बाद से इसमें पानी तभी डालेंगे जब ये सॉइल सूखी दिखने लगेगी, यानी कि ऊपर की लेयर सॉइल की आपको एकदम सूखी दिखने लगेगी, तभी आप इसमें दोबारा पानी डालेंगे। और क्योंकि अरेका पाम एक इंडोर प्लांट है इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। आप चाहें तो आप इसको अपने कमरे में किसी विंडो के पास रख सकते हैं जहाँ पर इसको थोड़ी 1-2 घंटे की धूप मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने प्लांट को इस पॉट में लगा दिया है और उसे एक शेड वाली जगह पर रखा है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप उस पर ना लगे। आप ये देख सकते हैं कि लगभग 1 महीना बीत चुका है और हमारा अरेका पाम का पौधा कितना हरा भरा है और ग्रोथ कितनी अच्छी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बस यही है कि आपको इसमें पानी सिर्फ तब डालना है जब इसकी ऊपर की लेयर सॉइल की सूखी लगे। इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। सूखी हुई पत्तियों को पौधे से हटा देना है। आपके पॉट में किसी जंगली पौधे को नहीं उगने देना है। और साथ ही इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। दोस्तों, अगर आप घर पे वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।